So, hello बच्चों and welcome to a very important topic, how to master the dissection. How to master dissection. अब डिसेक्शन हॉल में एक बॉडी पे 10-10 स्टूडेंट्स होते हैं. अब जब बच्चे नए होते हैं, when they are new to the dissection hall, when they are new to the college, सब बहुत इंटू होते हैं, सबको डिसेक्शन करना होता है, राइट? सब झगड़ा करते हैं, मुझे डिसेक्शन करने दो, ये बहुत ज्यादा डिसेक्शन कर रहा है. दैट इज फाइन. तो डिसेक्शन के लिए ना टर्न्स में डिसेक्ट करिए, मेक टर्न्स. रोल नंबर वाइज आप टर्न्स में डिसेक्शन करिए, दैट इज नंबर वन. आपने अब तक तो डिसेक्शन किट लिया होगा, हाँ, डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स लिए होंगे. बी केयरफुल विद द इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, वेयर ग्लोव्स व्हाइल डिसेक्टिंग. अब आप डिसेक्ट कर रहे हो, स्किन आपने निकाल दिया, सुपरफिशियल फेशिया निकाल दिया, फैट को निकाल दो एंड सी द मसल्स, सी द मसल्स, सी द नर्व्स, सी द कोर्स ऑफ द नर्व्स. बट बच्चों, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक क्या डिसेक्शन होने वाला है, दिस यू मस्ट बी नोइंग. वो टॉपिक लगाते हैं नोटिस बोर्ड पे, एग्जाम्स मतलब इन द ऑन द नोटिस बोर्ड वो टॉपिक लगा ही देते हैं, प्रीवियस डे का नेक्स्ट डे का टॉपिक प्रीवियस डे पे लगा देते हैं. तो आपका काम क्या है, द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू डिसेक्ट, वो पढ़ के जाना है आपको, लाइक फ्रंट ऑफ द आर्म. आज डिसेक्शन है फ्रंट ऑफ द आर्म, एंड आप ऐसे ही चले जाओगे डिसेक्शन हॉल में विदाउट नोइंग एनीथिंग. क्या देखने वाले हो फ्रंट ऑफ द आर्म में, तो क्या ही देखोगे आप. What are you going to see if you do not know what you're going to see? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ के जाइए. एक ब्रीफ आना चाहिए आपको, लाइक ये आज मैं देखने वाला हूं. तो फ्रंट ऑफ द आर्म में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया रिफ्लेक्ट करने के बाद बाइसेप्स मैं देखूंगा, बाइसेप्स. तो बाइसेप्स के दो हेड्स मुझे देखना है. लॉन्ग हेड कैसे दिखता है, शॉर्ट हेड कैसे दिखता है, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं ये लॉन्ग हेड है, ये शॉर्ट हेड है, ये क्यों है. दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स, ये लॉन्ग हेड क्यों है, ये शॉर्ट हेड क्यों है. ऐसे सवाल पूछिए अपने आप से जब आप डिसेक्शन करते हो. डोंट जस्ट ब्लाइंडली कीप ऑन डिसेक्टिंग. यू सी द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ट्यूबुलर है, बाइसेप्टल ग्रूव के अंदर से जा रहा है, हाँ ये लॉन्ग हेड है, दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन. शॉर्ट हेड फ्लैट टेंडन जैसे होता है. बाइसेप्स आपने देखा, ये बाइसेप्स जो सबको देखना होता है ना, बाइसेप्स, तो बाइसेप्स को आपने रिफ्लेक्ट किया, तो उसके नीचे आपको दिखेगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंड उसके नीचे आपको दिखेगा ब्रेकियालिस मसल. तो यू शुड नो दैट बाइसेप्स ब्रेकियालिस के ऊपर होता है, इट लाइज ऑन द ब्रेकियालिस, एंड बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस के बीच में होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. अगर आपको ये पता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप्स के नीचे है, तो देन जब आप डिसेक्शन कर रहे हो, यू विल बी वेरी केयरफुल. बहुत केयरफुली आप बाइसेप्स को रिफ्लेक्ट करोगे, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व देखोगे. अगर आपको पता ही नहीं है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज बिलो द बाइसेप्स ऑन द ब्रेकियालिस, देन यू विल कट द नर्व. एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है बच्चों, व्हाट माइंड्स डोंट नो, आईज डोंट सी. व्हाट माइंड्स डोंट नो, आईज डोंट सी. तो अगर आपको पता है वो चीज वहां है, तो आप उसे देखोगे. इफ यू डू नॉट नो, इफ यू आर इग्नोरेंट अबाउट इट, तो क्या देखोगे, क्या ही देखोगे. अंडरस्टैंडिंग. तो वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर डिसेक्शन नंबर वन, यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग टू डिसेक्ट. तो मैनुअल से आप वो पढ़ लीजिए, या फिर कॉलेज में ब्रीफ्स होता है बिफोर द डिसेक्शन, वो ब्रीफ आप अच्छे से देख लो, थोड़े से डायग्राम्स देख लो. हाँ, डायग्राम्स, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से डायग्राम्स देख लो. एंड वंस यू आर थरो विथ व्हाट यू आर गोइंग टू सी, जब डिसेक्शन हॉल में जाओगे तो फिर डिसेक्शन करिए आप. ठीक है. सो बी वेरी केयरफुल विद योर इंस्ट्रूमेंट्स. ये बहुत बार क्या होता है ना, स्कैल्पेल गिर जाता है, किसी को लग जाता है, स्कैल्पेल किसी को लग जाता है, एंड वो यू हैव ऑलरेडी टच द बॉडी, एंड फिर वो लग जाता है, फिर वो डर बैठ जाता है बच्चों के मन में. एनीवे, फॉर्मेलिन इज अ वेरी पावरफुल डिसइंफेक्टेंट. सब कुछ उसमें क्लियर हो जाता है, सो देयर इज नो नीड टू वरी. बट बच्चे, इट इज बेटर यू टेक अ टेटनस इंजेक्शन. अगर कुछ स्कैल्पेल वगैरह लगता है तो इट इज बेटर दैट यू टेक अ टेटनस इंजेक्शन. एंड अगर वुंड है तो फर्स्ट एड बॉक्स होगा, यू जस्ट क्लीन द वुंड एंड ड्रेस द वुंड. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू मास्टर द डिसेक्शन. तो धीरे धीरे यू विल गेट इंटरेस्ट इन डिसेक्टिंग. नहीं तो फिर कुछ आता नहीं है, ऐसे ही जाके बैठोगे. यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ योर्स. डिसेक्शन हॉल में डोंट जस्ट सिट ऑन द टेबल, ऑन द स्टूल दैट इज गिवन टू यू. तो आपको देखना है, आपको रिवाइज करना है. एक बार ये मसल आपने देखा, तो उसका दोस्तों के साथ रिवाइज करिए. हाँ, ये इसका ओरिजिन है, हाँ ये इसका इंसर्शन है, तो इसका एक्शन क्या होगा, इसका नर्व सप्लाई क्या है. तो ऐसे रिवाइज करना. बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये क्या है, बाइसेप्स, ठीक है, ये क्या है, ब्रेकियालिस, ओके, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. ऐसे नहीं करना है आपको. यू हैव टू सी द मसल
एंड उसका सारा कुछ वहीं पे रिवाइज करना है। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन खत्म कर दो, नर्व देख लो, व्हाट इज द नर्व सप्लाई, फिनिश दैट। एक बार वो हो गया, तो डिसेक्शन हॉल में स्केलेटन होता है, स्केलेटन इन दैट केस, या फिर स्टैंडिंग स्केलेटन होगा डिसेक्शन हॉल में। स्केलेटन के पास जाइए, स्केलेटन के पास जाइए, उसे अप्रिशिएट करिए, उसका ह्यूमरस, उसका क्लैविकल आइडेंटिफाई करिए, एंड जस्ट ट्राई टू इमेजिन इन योर ब्रेन, ये लॉन्ग हेड सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से आएगा, इसका कोर्स आप इमेजिन कर सकते हो ऑन द स्केलेटन। शॉर्ट हेड कैसे आएगा, एंड फिर एक मन ही मन में एक, है ना, एक विजुअल आइडिया बना लीजिए उसका, मेक अ विजुअल पिक्चर ऑफ हाउ द बाइसेप्स इज गोइंग टू बी। हाँ, and मैंने क्या किया, मैंने बाइसेप्स को रिफ्लेक्ट किया, तो देन उसके नीचे ब्रेकियालिस था। तब तक आपको ब्रेकियालिस का भी पूरा पता होगा, है ना, ओरिजिन, इंसर्शन, सो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाइड। तो ऐसे है ना, व्हेन यू हैव टाइम, गो टू द स्केलेटन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो वो थ्री डायमेंशनल जो देखते हैं ना हम लोग, द पिक्चर्स, थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स जिसमें यू कैन एक्चुअली मूव द मसल, तो हियर यू कैन मेक एन, you can imagine that muscle on the skeleton, and that makes your anatomy perfect, बच्चे। and remember, if your anatomy is perfect, you will enjoy the forthcoming years। जब आप ओटी में जाओगे, जब आप एक्चुअली देखोगे, अब यहाँ डिसेक्शन में व्हेन वी कट, कुछ ब्लड तो नहीं निकलता, बिकॉज ब्लड सब क्लॉट हो जाता है। बट देन व्हेन यू गो इन योर सेकेंड ईयर, व्हेन यू गो टू योर क्लिनिक्स, व्हेन यू गो टू द ओटी, जब इंसिशन लोगे तो ब्लड आएगा, and you will actually see the muscle, then you'll get the charm of anatomy, understanding? So that's a very important tip to master your dissection. So points क्या है? Number one, एक तो आपको पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, क्या डिसेक्ट करोगे। अगर आज आपका टर्न नहीं है डिसेक्शन का, योर फ्रेंड इज डिसेक्टिंग, तो ठीक है, एट द एंड वंस एवरीथिंग इज डन, यू हैव टू सिट एंड रिवाइज विथ योर फ्रेंड्स। आपको स्केलेटन के पास जाना है, वो एक विजुअल इमेज बनाना है कि ये मसल कैसे होगा, उसका एक्शन क्या होगा। एंड बच्चों, एक्शन ऑफ द मसल बाय हार्ट नहीं करना है आपको। यू डू नॉट मग अप, अंडरस्टैंड करिए व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द इंसर्शन। एंड जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसका ओरिजिन इंसर्शन की तरफ जाता है, ये याद रखना, दिस इज अ रूल। सम एक्सेप्शंस हैं, बट ये रूल है। रूल क्या है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो अपना इंसर्शन को ओरिजिन की तरफ लेके आएगा, इट विल ब्रिंग इट्स इंसर्शन क्लोज टू इट्स ओरिजिन। सो अगर आपको पता है ओरिजिन कहां पे है, इंसर्शन कहां पे है, तो व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट विल ब्रिंग द इंसर्शन क्लोज टू इट्स ओरिजिन, एंड दैट इज द एक्शन ऑफ द मसल। एंड एक्शन इज ऑलवेज ऑन अ जॉइंट। तो जब फॉर एग्जांपल बाइसेप्स बोलते हो आप, इट इज अ चीफ सुपाइनेटर, बस इतना बोल के मतलब नहीं है, इट इज अ चीफ सुपाइनेटर एट द रेडियो अल्नार जॉइंट। इट्स अ फ्लेक्सर, बस बच्चे बोलते हैं इट्स अ फ्लेक्सर, एक्शन ऑफ बाइसेप्स फ्लेक्शन। अरे बाबा, फ्लेक्शन किसका फ्लेक्शन, नेक का फ्लेक्शन? नो, फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट। तो जॉइंट बोलना बहुत जरूरी है, एंड इसे मास्टर करिए बच्चों। एनाटॉमी इज अ टफ सब्जेक्ट, बट जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप उसको मास्टर करोगे, इट इज गोइंग टू बी इजी। अंडरस्टैंडिंग? So remember this. That's how you master your dissection. रिवाइज करना है बस। that's a tip for you. कुछ भी डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। हाँ, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। दैट्स माई इंस्टा हैंडल, दैट्स माई ट्विटर हैंडल। अगर कुछ भी डाउट है तो जस्ट गेट बैक टू मी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऑन माई यूट्यूब चैनल। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें I've made some small reels, educational reels in a fun way, in a different way. उसे जरूर देखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू।